बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। नमस्कार, जोहार। अभी हम बगोदर प्रखंड कुसमरजा पंचायत में आज कुसमरजा पांडे बांध के यहाँ पर भव्य आदमकद भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति का अनावरण रखा गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि आज कल ही 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाएगा और आज 13 तारीख को यहाँ पर अंबेडकर चौक के रूप में यहाँ पर मूर्ति का अनावरण किया गया। यहाँ पर आज सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं मूर्ति अनावरण में। आज हम यहाँ के साथियों से भी बात करेंगे, यहाँ के अगवा साथी से भी बात करेंगे कि क्या क्या आज के कार्यक्रम रहा और कल का कार्यक्रम क्या रहे। लगभग 8-10 पंचायत के लोगों के तो आज यह समूह था। हम आज नौजवानों से बात करें किस उम्मीदों, किस जोश जुनून के साथ आप लोगों ने मूर्ति का अनावरण किया। मैं बारी बारी से, कहाँ से भैया, कहाँ से आप? कटसियाड़ी। अभी नौजवान जो कुसमाड़ी से चलकर आए हैं, इन्होंने आज भव्य आदमकद यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति लगाया गया है कुसमरजा चौक पर। नौजवानों से बात करें कि आप लोग कितने दूर से चलकर आए हैं अभी तक? कहाँ से हैं? कौन पंचायत से हैं आप लोग? कुसमाड़ी पंचायत। कुसमाड़ी पंचायत। कुसमाड़ी से आप लोग मूर्ति लाने के लिए कहाँ से? तिरला मोड़ से। आप लोग स्वागत के लिए तिरला मोड़ मूर्ति शायद बोकारो से आई है। हमारे आसपास में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति बहुत कम ही जगह पे है। लोगों को इसे सीख मिलेगी क्योंकि इन्हीं के द्वारा संविधान बनाया गया था और इनके समर्थक आज काफी जोश खरोश के साथ हैं। और भैया आज कैसा रहा आज का दिन आप लोग? आज के हम लोग को बहुत खुशी रहा। हम लोग तिरला मोड़ से चल के यहाँ मूर्ति के लिए आए, स्वागत किए हैं। हम लोग इसी के रास्ते में बाबा भीमराव के संबंधित संविधान के तहत अनुसार हम लोग चलने के काम करेंगे। ऐसे संकल्प हम लोग आज मूर्ति के साथ लिए हुए हैं और हम लोग संघर्ष करेंगे, संगठित भी रहेंगे, शिक्षित आगे बढ़ने के काम करेंगे। युवाओं का सीधा संदेश है कि अब समाज जिस तरह से दबाया जाता था वो दिन नहीं रह गया। अब समाज जाग चुकी है। अब हम लोग कदम से कदम मिलाकर समाज को बढ़ाने का काम करेंगे और जितना हो सके हम लोग अब एकजुट होकर हमारे चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा की बात हो, हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। और यहाँ के अगवा साथियों से बात करेंगे जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। मूर्ति उन लोग से बात करने का प्रयास करेंगे। आज बगोदर प्रखंड की कुसमरजा पंचायत में जो लगभग यहाँ 3 पंचायत को जोड़ती है, इस चौक का आज यहाँ इस चौक पर जिसे अम्बेडकर चौक रखा गया। पूर्व में इसका क्या नाम था? पूर्व में इसका तिरंगा चौक के नाम से जाने जाते थे लोग। तो इस मोड़ को देखते हुए हमने चाहा कि तिरला मोड़ से लेकर के चढ़ेवा तक कोई ऐसा मोड़ नहीं है कि इस तरह का मोड़ है यहाँ। तो हमने चाहा कि यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्टैचू क्यों ना लगाया जाए। तो हमारे गांव के सभी दलों, सभी साथी लोग सहयोग किए और लोग अगल बगल से जितने, जैसे आपका हो गया खमरा हो गया, बनपुरा हो गया, पिपराड़ी हो गया, कसियाड़ी हो गया, हर जगह से हर साथी लोगों को हमको सहयोग किए। और सहयोग होने के बाद अभी देखिए कि आप लोगों के सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्टैचू आज 13 अप्रैल को स्थापित किए हैं। और 14 तारीख का कार्यक्रम मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय विनोद कुमार सिंह जी हैं। और मतलब इनका अनावरण आज मूर्ति को खड़ा कर दिया गया। कल ही मूर्ति का मतलब फीता काट मतलब उद्घाटन मतलब चौक का कल ही किया जाएगा। जी, कल मालार्पण होगा स्टैचू का और कल से ओपन कर दिया जाएगा विधि व्यवस्था के साथ। बताते चले कि कल ही 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती है। उसी के अवसर पर आज मूर्ति को लाकर बैठा दिया गया है। आज तिरंगा चौक का नाम बदलकर इनका अंबेडकर चौक रखा गया। काफ़ी हर्ष की बात है कि ये 3 पंचायतों को जोड़ने वाली सबसे बड़ी चौक और पूरे बगोदर विधानसभा में इतनी आदमकद मूर्ति बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति जो हमारे कुसमरजा पंजाब में लगी, बहुत खुशी की बात है हमको। और बताइए भैया, इन आज जो मूर्ति लगा, आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपके समाज जो काफ़ी जो पिछड़ापन रहता था, आप क्या लगता है कि एकजुट होकर समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, इससे संदेश मिलेगा? देखिए, बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं थे, लेकिन अभी जिस तरह से लोगों को जागरूक आ रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर समझिए कि ये ऐसा मतलब शख्स थे कि सबको मान सम्मान और सबको मतलब एक साथ देने का काम किए हैं। आज जो हम और आप जो आंदोलन करते हैं, बड़े बड़े पार्टियां करते हैं, इनका देन यही है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। यदि ये आज नहीं रहते तो हमको लगता कि जिस तरह से देश में भी चल रहा है, मतलब विभिन्न तरह से आदमी बढ़ जाते। इनका संविधान के तहत सभी समाज को एकजुट रखने का जी सभी समाज को एकजुट रखने का काम किए हैं।
दादा एक सवाल आखिरी है, भीमराव अम्बेडकर जब इन्होंने शिक्षा दीक्षा इनसे किसी से छिपा नहीं है, इन्होंने इनका भारतवर्ष में जिस समय पढ़ाई कर रहे थे भारतवर्ष में इनसे बड़ा एजुकेटेड पर्सन उसमें कोई, इन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाकर पूरे समाज को लेकर आगे बढ़ाया, संविधान लिखा। हम चाहें कि ये अभी भी समाज जो हम आपके नज़रिए से हमारे अभी भी समाज शिक्षा के क्षेत्र में कभी पिछड़ा पड़ा, हम चाहें कि क्या आप लोग इस नज़रिए को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि देखिएगा कि अधिकतर नौजवान पीढ़ी खासकर लड़कियाँ लड़के ग्रेजुएट बहुत कम मिलेंगे, इस पर आप लोग समाज क्या निर्णय है? देखिए, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मार्गदर्शन से हमको लगता है कि सभी लोगों को एक साथ चलना चाहिए। अभी देखिए कि बहुत लड़कियां हमारे 6 क्लास जाते जाते छोड़ देते थे, लेकिन आज क्या है, हमारे यहाँ लड़की लोग कम से कम मैट्रिक ग्रेजुएशन करके ही छोड़ता है। तो सबसे पहले प्राथमिकता है शिक्षा। अब शिक्षा जैसे ही ग्रहण कीजिएगा वैसे हर कुछ आपको मालूमात रहेगा। शिक्षा को लेकर हम इसलिए आपसे सवाल पूछें क्योंकि अभी भी क्या कि अधिकार को समझना हर आदमी का आसान, जो अशिक्षित व्यक्ति समझ नहीं सकते, अधिकार को समझने के लिए पहला का शिक्षा ही हथियार है। हम चाहें कि हर पूरे समाज से आपसे निवेदन हो कि शिक्षा के क्षेत्र में एकजुटता लाया जाए इस चीज़ को लेकर। शिक्षा के क्षेत्र में सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए और जैसे आप शिक्षा ग्रहण करते हैं आपको बहुत कुछ मान सम्मान देने का काम करेंगे। जैसे आप शिक्षा छोड़ देते हैं तो आपको गलत नज़रिए से देखना चालू करते हैं। हम चाहेंगे कि जितने साथी देखते होंगे सभी से हमें आग्रह होगा कि शिक्षा सबसे पहले आप हथियार बनाइए। आपके अंदर शिक्षा है तो आप अनेक तरह का चीज़ हथियार के बल पर ले सकते हैं, शिक्षा के बल पर ले सकते हैं। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे जिस मूर्ति का अनावरण में जिन्हें अगुआ साथी जिन्होंने भरपूर अध्यक्ष जो इस कमेटी जो बनाया गया था मूर्ति लगाने के लिए, अध्यक्ष तुलसी जी से बात की है। इन्होंने बताया कि समाज को कैसे अब आगे बढ़ाया जाए। अब समाज पिछड़ा नहीं रहेगा, अब आगे बढ़ेगा, अधिकार की लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। अब आगे बताते चलें कि कल 14 तारीख है, 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती। कल विशेष कार्यक्रम बताएं कि फीता का कुछ विशेष और कार्यक्रम है क्या? जब यहाँ पर फीता मालार्पण हो जाएगा, मालार्पण होने के बाद में सभी साथी आएंगे और यहाँ लोगों को प्रेरणा देंगे कि बाबा साहब भीम अम्बेडकर क्या चीज़ थे जो आज पूरा देश नहीं पूरा विदेश इनको मान रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बारे में कुछ यहाँ पर जानकारी देंगे और हमको लगता है कि बहुत लोग फॉलो भी करना चालू करेंगे। जानकारी के अभाव के कारण कुछ लोग मतलब नहीं जान रहे हैं कि क्या चीज़ है। सो चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार तुलसी जी, आपने समय दिया। और आज हम